वेलकम टू 90 नहीं, जिना ग्राउंड। जिना ग्राउंड अजीजाबाद में आपको खुशामदेद कहते हैं। और आज तकरीबन 8 साल के बाद यहाँ पर दोबारा से सियासी एक्टिविटी होने जा रही है। मेरे अकब में ये शोहदा यादगार है जो बड़ी ही मेहनत के साथ बनाया गया था। और इस शोहदा यादगार को बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर आने वाले जितने भी सियासी वर्कर हैं वो पहले शोहदा यादगार पर हाजिरी देंगे। जिसने भी एमक्यूएम के लिए कुर्बानियां दी हैं उनकी यहाँ पर जो है वो इज्जत अफजाई की जाएगी और उसके बाद वो तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट करेगा। एमक्यूएम ने साल 2024 के जो इंतखाबात हैं उसमें भरपूर कामयाबी हासिल की। तो एमक्यूएम ने अब ये फैसला किया कि अपना पहला जो जश्न है वो इसी ग्राउंड में मनाया जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी लगी हुई है, मीडिया के लोग आए हुए हैं क्योंकि आज यहाँ तैयारियां हो रही हैं। एक हमारे साथ एमक्यूएम के ऐसे रहनुमा मौजूद है जिसने पूरी जिंदगी इसी इलाके में गुजारी है और आज भी यहीं रहते हैं और एमक्यूएम के साथ उनकी वाबस्तगी बहुत पुरानी है। शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील में कैसी फीलिंग है आज इतने अरसे के बाद दोबारा जिना ग्राउंड में आए आप? देखिए कि आज की फीलिंग जो ना बड़ी अजीब सी है। मैं बच्चों को देख रहा हूँ, मैं इतना बड़ा बच्चा था, छोटा सा था उस वक्त से जिना ग्राउंड में आ रहा हूँ और एक काफ़ी गैप के बाद कम बीस तकरीबन 8-9 साल के बाद यहाँ पे आना था। अजीब सी फीलिंग है और बड़ी खुशी हो रही है। ऐसा लगता है कोई अपनी जगह पे आ गया हो और इस फीलिंग को अल्फाजों से बयान करना बड़ा मुश्किल है। क्या करने जा रहे हैं कल, क्या क्या जश्न मनाएंगे? जैसे पता है आपको कि एमक्यूएम ने एक अच्छी टारगेट से सीटें जीती हैं, तो योम तशक्कुर के तौर पे कल इंशाअल्लाह ताला पे एक जश्न करेंगे हम। और इरादा तो ये है कि एक फंक्शन भी किया जाए ताकि लोगों को थोड़ी सी खुशियाँ बांट सके जो लोग हैं। तो इंशाअल्लाह कल का प्रोग्राम भी एक ज़बरदस्त म्यूजिकल शो होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, देखें एमक्यूएम ही नहीं पूरे कराची वाले इस टाइम जो है वो खुशियों को तरसे हुए हैं और अब लगता है ऐसा है कि कराची की खुशियां वापस आ रही हैं। शुजात कुरैशी एक अरसे तक एमक्यूएम को कवर करते रहे। क्या अफादियत है इस ग्राउंड की? देखें, ये एक तारीखी मुकाम है जिना ग्राउंड। यहाँ पे शोहदा यादगार भी है, पीछे 90 है। तो जब जिना ग्राउंड की बात आती है तो लोगों में एक जज्बात उभर आते हैं। तो 8 साल का वक्त कम नहीं होता। 2016 22 अगस्त ये वो दिन था जब एमक्यूएम का सियासत जो है तारीख में चली गई थी। लोग जो है बड़े परेशान थे। उसके बाद लोगों को उम्मीद नहीं थी कि एक वक्त दोबारा से फिर ये आएगा। तो 2018 में जो हुआ उसके बाद लोगों की और उम्मीदें टूट सी गईं। लेकिन 2024 यानी 2 दिन पहले जो हुआ उसके बाद लोग दोबारा चार्ज हुए कराची में और हैदराबाद में। नो डाउट एमक्यूएम ने मार्जिन हासिल किया। खबर मैं आपको ये देता हूँ कि सिर्फ जिना ग्राउंड नहीं मिला है भाई वाह, सिर्फ जिना ग्राउंड नहीं मिल रहा है। इमरान अहद सारी जिंदगी एमक्यूएम की बीट की है। अगर एमक्यूएम को जिना ग्राउंड के अलावा कुछ और यहाँ पर दफातर मिलते हैं, जान पड़ेगी एमक्यूएम में मजीद? देखिए बिल्कुल पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी। सबसे अहम मसला ये देखिए, जब जो भी एमक्यूएम में वोटर है ना उसके जहन में आता था जिना ग्राउंड, लाल किला, यही इर्द गिर्द के वो आते थे। और मेरा जाती ख्याल ये कि कल से लोग बड़े बेताब हैं जिना ग्राउंड आने के, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो एमक्यूएम के कारकुनान हैं, कुछ सपोर्टर हैं, कुछ वोटर हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं जिना ग्राउंड चलेंगे, देखेंगे एमक्यूएम अपना जश्न मना रही है। तो देखिए एक ताल्लुक तो एमक्यूएम का ताल्लुक जिना ग्राउंड और खुर्शीद मेमोरियल हॉल इससे तो है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी आएंगे। ज़ाहिर है एक वाबस्तगी हैं लोगों की यहाँ से, एक यादें हैं लोगों की। ज़ाहिर है हम भी अगर आज यहाँ पर मौजूद हैं, असगर भाई मौजूद हैं, शुजात मौजूद है और आप मौजूद हो, तो याद तो है हमारी कितने सालों के बाद, 8 सालों के बाद। बिल्कुल, मेरा तो होम ग्राउंड है। मैंने तो क्रिकेट यहाँ खेली है, स्कूल के जमाने से यहाँ आता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि जब से यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी, अगर खुर्शीद बेगम हॉल मिल जाता है, एमपी हॉस्टल मिल जाता है, मीडिया सेल मिलता है, तो मजीद नई एमक्यूएम निकलेगी। बिल्कुल। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अब एमक्यूएम को इसकी ज़रूरत भी है। अवामी राब्ते के लिए, अवामी मसाइल के हल के लिए खुर्शीद बेगम सेक्रेटरीट का एमक्यूएम के हवाले होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अगर मीडिया सेल जो कि वो नया बना था बिल्कुल ही और फिर कुछ अर्से में ही बंद हो गया था, तो मेरा ख्याल है मीडिया सेल भी एमक्यूएम को मिलना चाहिए। क्योंकि अब देखें, जो प्रमोशन एमक्यूएम की हुई है इस इलेक्शन में, वो इस बात की बिल्कुल क्लियर उसने कर दिया कि एमक्यूएम की ताकत, एमक्यूएम के वर्कर, एमक्यूएम के वोटर वो अपनी जगह मुत्तहिद व मुनज़्ज़िम है। जो गैप आया था और उस गैप को जिस तरह से फिल किया है इस मौजूदा क़यादत ने, तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम अब सही मानों में उस ट्रैक पर आ गई है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अब हम मसाइल के हल की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, देखें कराची में शुजात भाई कुछ बोले, शुजात भाई को हम लेते हैं। आप पूछ रहे हैं ना कि खुर्शीद मेमोरियल हॉल मिल जाए, मैं बता रहा हूँ वो मिल रहा है।
भाई बड़ी खबर दे रहे हैं, खुर्शीद बेगम हॉल भी मिल रहा है, लाल किला ग्राउंड भी मिल रहा है, एमपीए हॉस्टल भी मिल रहा है, मीडिया सेल भी वापस आ रहा है, जिना ग्राउंड भी वापस आ रहा है और कराची तो वापस आ ही चुका है। तो अब बात सिर्फ इतनी सी है कि एमक्यूएम के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आ गई हैं, क्योंकि एमक्यूएम को माजी के मुकाबले में इस बार थोड़ी और ज्यादा सीटें मिली हैं। कराची में पहली बार सोहराब गोट की सीट एमक्यूएम ने ली है, जो हमेशा से एमक्यूएम की मुखालिफ रही है, या फिर एक असम्बल था कि एमक्यूएम जो है वो वहां पर घुस नहीं सकती। तो आज एमक्यूएम का एमएनए एमपी वहां से मुंतखब हो गया है, एमक्यूएम के ऊपर डबल जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। और इन गलियों की जहां तक बात है, तो इन गलियों के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तमाम एमक्यूएम से वाबस्ता लोग जो है वो इन गलियों को अकीदत और एहतराम की नजर से देखते हैं और मोहब्बत का एक ऐसा जज्बा उनसे जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर आते हैं तो उनके दिल खुशी से झूम झूम उठते हैं। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।